आप काफ़ी समय से आरएसएस और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो अपने संघर्ष के दिनों को आप कैसे याद करते हैं? जी, सबसे पहले तो हम आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहेंगे। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं सभी माताओं-बहनों को, सभी दर्शकों को और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम संजीव कुमार मिश्र है। मैं 89 से 89 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मैं जुड़ा हूँ और तब से जितने आंदोलन राम मंदिर को लेकर के हुए, उन सारे आंदोलनों में बढ़-चढ़ के मेरी हिस्सेदारी रही है। जब शिला पूजन का कार्यक्रम कुशीनगर जनपद में प्रवेश किया था, शिला पूजन का कार्यक्रम रथ यात्रा के द्वारा प्रवेश किया था। उस समय लाखों की हुजूम में भी शिला पूजन में रथ यात्रा के साथ-साथ मैं आगे बढ़ चढ़कर मैं और अपनी टीम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हिंदुत्ववादी नौजवानों के साथ जो है, उसमें कदम में कदम मिला के चला और कुशीनगर जनपद के लाखों माताओं-बहनों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में जो है, वो शिला पूजन निकला था और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी और डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया के नेतृत्व में जितने आंदोलन हुए, उन सारे आंदोलनों में बढ़ चढ़ के मैंने राम मंदिर के उसमें हिस्सा लिया। राम मंदिर निर्माण को आप हिंदू समाज की आस्था का पुनर्जागरण मानते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि यह आस्था सामाजिक समरसता को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलती है? जी बिल्कुल, राम जो शब्द है वह सामान्य नाम नहीं है। राम हिंदुस्तान में विश्व के कण-कण में समाहित है। हिंदुस्तान का जर्रा-जर्रा जर्रे-जर्रे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खुशबू समाई हुई है और कण-कण में राम का वास होता है। राम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राम सनातन के पोषक हैं और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं समस्त विश्व के सनातनियों के आदर्श हैं, हिंदुस्तान के बच्चे-बच्चे के आदर्श हैं। हम इस बात को मानते हैं कि वह आस्था ही नहीं, भारतीय संस्कृति आस्था के तो प्रतीक हैं, भारतीय संस्कृति के भी प्रतीक हैं और एक राजा कैसा होना चाहिए, राम राज्य कैसा होना चाहिए, उन्होंने एक सामान्य भगवान विष्णु के अवतार होकर के, सामान्य परिवेश में आकर के, एक राजा के यहाँ पैदा होकर के और जंगल-जंगल भटक करके आदिवासियों को, कोल को, भील को, संथाल को और पशु-पक्षियों को, बांदी सेना को सबको जोड़ते हुए उन्होंने ये संदेश दिया है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा विश्व कैसा होना चाहिए। चूंकि अभी 25 नवंबर को धर्म ध्वज पताका फहराया गया है, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। आपके अनुसार यह केवल धार्मिक गौरव का प्रतीक है या फिर संस्कृति के पुनर्स्थापना का एक व्यापक संदेश भी जाता है? यह धार्मिक ध्वज जो है फहराया गया है, ये ऐसे अवसर पर फहराया गया है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जगत जननी माँ सीता के साथ विवाह हुआ था। उसके अवसर पर धर्म ध्वजा पताका फहराया गया राम मंदिर पर। यह धार्मिक आस्था के प्रतीक के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है और यह वास्तविक रूप से 500 वर्षों के बाद हिंदुस्तान के नहीं समस्त विश्व के पुनर्जागरण का वो है, पुनर्जागरण का पल है और बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई उस दिन। जो लोग टीवी पर देख रहे थे, हम लोग तो प्रत्यक्ष देख रहे थे, बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के उस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो वैश्विक संगठन है, जो विश्व का सबसे बड़ा समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला संगठन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करने वाला संगठन है, जो मानवता के कल्याण के लिए काम करता है, उसके माननीय पूज्य सरसंघचालक आदरणीय मोहन राव भागवत जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में धर्म ध्वजावाहक जो है धर्म ध्वज उस दिन फहराया गया। यह भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत गर्व का पल है और यह सांस्कृतिक विरासत के पुनः एक बार पूरे विश्व में ये धर्म की स्थापना पुनः हुई है और यह एक संकेत है कि पूरा विश्व भारत के नेतृत्व को स्वीकारेगा और राम को स्वीकारेगा। राम को स्वीकारता भी है, राम और कृष्ण को स्वीकारेगा और जो है वो राम को स्वीकारने के साथ साथ भारत ही नहीं पूरा विश्व राम में। 1990 और 2025 के अयोध्या में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए 1990 की स्थिति ये थी कि हम लोग छात्र जीवन में थे और छात्र आंदोलन हुआ करते थे। मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मार्गदर्शन में हमने कार्य किया है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में मैंने हिंदू जागरण मंच में जिला संगठन महामंत्री का दायित्व रहा है, हिंदू महासभा में कार्य किया, हिंदू युवा वाहिनी कुशीनगर का जिले का महामंत्री रहा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में। 1990 की स्थिति ये थी कि भारत में ऐसे इस प्रकार के लोग थे
जो ये प्रत्यक्ष व्यंग बाण बोला करते थे कि भाई राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। और हम लोग स्वयंसेवक और हिंदू हिंदू जो भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता थे, उनका नेतृत्व करते हुए जो है आपको बताएं कि हम लोग 6 दिसंबर को जुलूस निकाला करते थे और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और समाज के बहुत एक तबका ऐसा था जो हंसा करता था कि भाई आप ऐसे ही थोथा नारा दिया करते हैं। और 1990 से नियमित संघर्ष करते रहे हिंदुत्ववादी लोग, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में संघर्ष करता रहा। लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान की माताएं, हिंदुस्तान की बहनें कभी हार नहीं मानी। 1990 का जो वातावरण था वो निराशाजनक वातावरण था। लोग, उत्साहित लोगों के बीच भी निराशा कायम करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जैसे नौजवान जो उस समय नेतृत्व हाथ में संभाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में जो आंदोलन हम लोगों ने किया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मात्र वह एक थोथा नारा नहीं था। उसके लिए हमने कार्य किया और लाखों की संख्या में स्वयंसेवकों ने कार्य किया। पूर्व संघ चालक जी जो है पूज्य सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और जितने हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मात्र नारा नहीं दिया, उस नारे को चरितार्थ करने का कार्य किया। और यह मंदिर 30 वर्षों में बन करके तैयार हुआ। आपको बताना मैं चाहूंगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी सरसंघ चालक जी थे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उद्घाटन हुआ। उस समय भी मैं जो है और सारे स्वयंसेवक ने दरवाजे घूम करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के का पत्रक दिया गया और घर घर माताओं बहनों को का आह्वान किया गया। माताओं बहनों के आंख में आंसू आ जाता था। कण कण में राम है, हर व्यक्ति के राम में है। हमारे लहू में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम हमारे लहू में समाये हुए हैं। इसको कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता है। सनातन को समाप्त करने वाले इस दुनिया से मिटा दिए जाएंगे और राम कृष्ण और भगवान परशुराम और आदि शक्ति कभी यहाँ से समाप्त नहीं होनी है। अब भारत का कदम उस दिशा में बढ़ चुका है जो भारत पूरे विश्व को संदेश दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और एक समय आएगा कि पुनः जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में एक बार भारत का सिंह ऊंचा किया था, तब से कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं हुआ। एक बार पूरा इन 500 वर्षों के बाद एक पुनर्जागरण का दौर आया है, जब इस सनातन पूरे सनातन से ओतप्रोत विश्व के सारे देश हो जाएंगे। हर व्यक्ति भारत का लोहा मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम लोगों ने जो नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। डेट हम लोगों ने बताया और उसका उद्घाटन भी हुआ। और उद्घाटन ही नहीं, आज 25 नवंबर को राम मंदिर पूर्ण हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और सर संचालक पूज्य मोहन राव भागवत जी के नेतृत्व में ध्वज पताका लहराया और पूरे विश्व ने देखा कि राम की शक्ति जन जन में है और पूरे विश्व के कण कण में राम समाये हुए हैं, भगवान कृष्ण समाये हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान परशुराम और कृष्ण समाये हुए हैं। और इसके साथ मैं कहना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि अभी तो ये पहला कदम था, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी हमने राम को स्थापित किया, राम के देश में राम को पुनः स्थापित किया, पुनर्जागरण का दौर अभी आरंभ हुआ है। इसके बाद बारी जो है मथुरा की है कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण की स्थापना होगी, वहां भी भगवान कृष्ण का मंदिर बन करके रहेगा। और जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं हिंदुस्तान की धरती पर, उनको मुक्त कराने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। हम केवल तारीख पर तारीख नहीं देते हैं, हम तारीख बताते भी हैं और जो वादा करते हैं हम राष्ट्रवादी वो कार्य करके दिखाते भी हैं।